कमल, और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने बहुत कहा कि वापस कर दे, लेकिन इसने वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को जब गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो बोले कि मैं तुझे मार भी नहीं सकता और रख भी नहीं सकता। तारा गर्भवती है तो बृहस्पति जी बोले कि मैं तुझे मार भी नहीं सकता और रख भी नहीं सकता, निकाल दिया। तारा ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया है बुध। क्या नाम है? महाराज चंद्रमा के हुए बुध और बुध के भय पुरुरवा। पुरुरवा के 5 बेटा हुए हैं, नहुस, छत्रबंध, रजि, रंभ और अनेना। ये पुरुरवा के बेटे, जिनमें सबसे बड़े हैं नहुस। नहुस ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ये इंद्राणी पर मोहित हो गए तो इंद्राणी ने कहा बृहस्पति जी से, बृहस्पति जी बोले लाडो एक काम कर, एक पत्र लिखना और उस पत्र में ये लिख देना कि अगर आप हमसे गंधर्व विवाह करना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए और उस पालकी को ब्राह्मण बनाए और संतों को उसमें लगा के आए। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आ जाए तो बुद्धि काम नहीं करती। जाको दुख विधाता देही बाकी मत पहले ही। अरे ब्राह्मणों से पालकी बनवाई, संतों को लगा लिया। अच्छा, भगवान ने अपने भक्तों को और पुत्रों को, सुपौत्रों को एक बात समझाई थी कि जीवन में कितना भी बड़ा गलत कर देना, कोई भी पाप कर देना मैं बचा लूंगा, लेकिन अगर संतों का और ब्राह्मणों का अपमान कर दिया तो मैं परमात्मा होकर तुमको नहीं बचा पाऊंगा। आगे जो आप कथा श्रवण करेंगे ये निश्चित है कि यदुवंशियों का विनाश संतों की वजह से हो गया। आ जाइए भैया, यहाँ राजा पालकी में बैठे, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो, मिलना है, जल्दी चलो। दुर्वासा ऋषि लगे हुए थे, बड़े क्रोधी संत हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुझे ज्यादा जल्दी है राजा नहुस, जा तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। राजा नहुस सर्प बन गए। इनके 6 बेटे हुए नहुस के, 6 बेटे थे, याति, अयाति, संयाति, आयति, बियति और कृत। ये राजा नहुस के बेटा है। उज्जैन नगरिया के राजा बने हैं याति। बड़ी अच्छी सी राजगद्दी संभालने लगे। इधर महाराज एक बृहस्पति नाम का राजा, उनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा, उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी बेटी का नाम है देवयानी। शर्मिष्ठा और देवयानी में बड़ी गहरी सलाह है। जाए तो संग, खाए तो संग, बैठे तो संग, बातें करें तो संग, एक पल के लिए भी अलग नहीं होती।
एक दिन शर्मिष्ठा देवयानी से बोली है कि हे बहना एक काम करो, कहा चलो बहना कितनी खुश है देखो, जलगरी दुनिया की संपत्ति नहीं मिली गई हुई। बोलिए कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की।